नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। कल हमने एक खबर दिखाई थी और जब हमने वो खबर दिखाई तो एक मित्र मिले मुझे। मित्र ठीक है, शुभचिंतक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम जो है ना वो गलत दिखा रहे हो। मतलब ठीक है, जेएसएससी के खिलाफ कभी कुछ पुख्ता मिला नहीं है। तो जब जेएसएससी के खिलाफ पुख्ता मिला नहीं है तो जेएसएससी के खिलाफ जांच सरकार कैसे कर सकती है? जेएसएससी सीजीएल तो हाईकोर्ट का मामला है, तो जेएसएससी सीजीएल झारखंड सरकार रद्द कर नहीं सकती, उसके हाथ ही में नहीं है। तो मैंने सोचा, मैंने उनको कहा ये बात, मैंने कहा कि छोड़िए ना आप, ये सब बातें छोड़ दीजिए। आप कल सुबह का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। अगर मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया तब आप बोलिएगा, तब मुझे कीजिएगा। तो जोहार दोस्तों, मैं फिर से आया हूं आप लोगों के सामने। हमारे चैनल की रेट पीट दी गई है, चैनल का रीच हो चुका है। अब कारण इसका चाहे जो भी हो, एक कॉपीराइट आया है डीएसपी की पाठशाला की तरफ से कि उनका कंटेंट हमने यूज किया है, तो उस कॉपीराइट के कारण भी हमारे साथ थोड़ी दिक्कत हो रही है। खैर वो सब चीजें साइड लाइन है, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि सर कॉपीराइट हटा लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। तो ये चैनल की रीच जो है वो बहुत नीचे चली गई है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खबरें तो हम आपको दिखाई रहे। तो कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब मैं सारे दे दूंगा। उससे पहले छात्रों का एक और डेलीगेशन, चूंकि छात्रों का 2 डेलीगेशन है, एक डेलीगेशन कल मिल चुका, दूसरा डेलीगेशन आज मिलेगा। वार्ता दोनों की होगी, इसी वार्ता के आधार पर नतीजा निकलेगा। अब मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में अंदर क्या हुआ। मैं ना जेल गेम के लिए आया हूं, मैं ना बीजेपी के लिए आया हूं, मैं किसी के लिए नहीं आया। मैं आया हूं छात्रों के लिए। छात्रों के लिए ही इतना रिस्क लिया, छात्रों के लिए ही आया हूं। और छात्रों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। मतलब छात्र अगर बारिश में भीग रहे हैं या छात्र अगर जो है खाना, छात्रों का जीवन संघर्ष है बॉस। छात्र कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं, ये काम उनको बहुत पहले करना था, वो बहुत लेट से कर रहे हैं। उसके लिए तो उनको मैं कोसता हूं कि तुम इतने लेट से क्यों जागे, तुमको पहले जागना था। तो पहले तुम कोई कुड़मी छात्र बनल था, कोई कोयरी छात्र बनल था, कोई सावजी छात्र बनल था, कोई तेली छात्र बनल था, कोई ब्राह्मण छात्र बनल था, कोई बनिया छात्र बनल था, कोई बीजेपी का छात्र बनल था, कोई जेएमएम का छात्र बनल था, कोई जेल कैम्प का छात्र। जब तक ऐसे टूटते रहोगे भितरामपुर में मिलते रहोगे। तो ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब आते हैं तथ्यों पर। बहुत ज्ञान दे दिए। आप लोग बोलोगे तुम कह रहे पहले दिखा रहे, तो पहले नहीं, हम बहुत पहले से दिखा रहे। जैसे सीजीएल में भी अकेला छाती ठोक के बोल रहा हूँ, अकेला दिखाता था, अकेला। और उस समय भी बवाल होता था, उस समय भी हमको किया जाता था, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। अब हो क्या रहा है, पहले मैं आपको ना, बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में एक बात बोली और वो बात मेरे कानों में खटकी। मैं सुनाता हूँ, आपको सुनिए। 2026 के फरवरी में जब रिजल्ट ये क्या कहते हैं कट ऑफ मार्क्स जारी किया, तो उसके बाद लड़के जब देखते हैं अपना कि जिन लोगों को जॉब मिल गया उनसे, जिन लोगों का नहीं आया रिजल्ट में, जिन लोगों को जॉब नहीं मिला, उनसे कहीं उन लोगों का नंबर कम है। तो ये क्या बताता है? यानी पूरे नियुक्ति प्रक्रिया 4 वर्षों से चलाते रहे सरकार, वहां जेसीसी। ये सरकार को नहीं पता ऐसा नहीं है, ये सारे चीजें सरकार के संरक्षण में हो रहा है और नौकरी बेचे जा रहा है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान में होगा जब ईडी ने मुख्यमंत्री के बड़ी करीबी व्यक्ति के यहाँ, कोई विनोद सिन्हा के यहाँ छापा मारे थे, उस समय उनके घर से बच्चों का एडमिट कार्ड मिला, जैसे क्या कहते हैं वैकेंसी का, वहां क्या कर रहा था। उनका घर तो कोई जेसीसी और जेपीएससी का दफ्तर नहीं था। इसे साफ होता है कि किस प्रकार से बच्चों का ये लोगों ने भविष्य को बर्बाद किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी प्रकार से संयुक्त स्नातक परीक्षा सीजीएल में भी गड़बड़ी हुई है, जिसमें सहायक शाखा पदाधिकारी का एग्जाम था, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का था, अंचल निरीक्षक था। इसका भी उसी प्रकार से गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये सारे लोग जानते हैं, मैं डिटेल इस पर अभी नहीं कह रहा हूं आपको। और जीपीएससी में भी उसी प्रकार से हुआ। तो ये लगातार झारखंड में ये नौकरी को, बच्चों की भविष्य को ये बर्बाद कर रही है।
सुना आपने बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के पास से जेएसएससी सीजीएल के एडमिट कार्ड्स मिले थे ईडी को। ठीक, अब अगर ऐसा था तो ईडी क्या आज ये सार्वजनिक कर सकती है कि वो एडमिट कार्ड्स किसके थे? क्या करेगी सार्वजनिक कि वो एडमिट कार्ड्स किसके थे? और अगर ईडी को वो एडमिट कार्ड्स जेएसएससी सीजीएल के वहां मिले तो ईडी तो जांच कर ही सकती, इस जांच को तो आगे बढ़ा ही सकती, उसको तो अलग से ईसीआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है फिर। तो आखिर ईडी इसमें जांच क्यों नहीं कर रही है? तो चूंकि बाबूलाल मरांडी बता सकता है, अगर छात्रों के वो हितैषी हैं, केंद्र सरकार अगर छात्रों की हितैषी है तो जांच कीजिए, ईसीआईआर को आगे बढ़ाइए इसी मामले को, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। अब इसका जवाब है कि भाई जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी नहीं हुई है, बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं कुछ प्रूफ कुछ चीजें दिखा रहा हूं। चलिए अखबार की एक कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, देखिए जेएसएससी की जांच क्यों होनी चाहिए। ये अखबार की कटिंग है दैनिक हिंदुस्तान की। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया खुलासा, रोशन ने एसडीओ समेत 6 परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा किया। लेकिन मोटे मोटे अक्षरों में वो देखिए, ऑपरेटर, मद्य निषेध, अमीन और झारखंड सीजीएल परीक्षा में धांधली के साक्ष्य मिले हैं। नीचे भी देखिए जो अखबार का खबर है उसमें देखिए, आयोजित अमीन बहाली की परीक्षा और झारखंड की सीजीएल परीक्षा में भी गड़बड़ी कराई है। शुक्रवार को योयो ने बताया कि रोशन कुमार खुद भी एईडीओ का परीक्षार्थी था और उसका केंद्र मोतिहारी में था। असल में पटना में ये जो बीपीएससी की जो छापेमारी हो रही है बीपीएससी को लेकर के, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू, तो उसकी छापेमारी में एक रोशन कुमार के यहाँ छापेमारी हुई और उसके यहाँ जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि ये जो सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट गया बिहार इधर का सिंडिकेट है, लेकिन हमारी बातों को शुरुआत से इग्नोर किया जा रहा है। यही सिंडिकेट उत्पाद सिपाही में भी था, लेकिन हमारी बातों को इग्नोर कर दिया गया। जेएसएससी वाले सुधीर गुप्ता आते हैं, ना गैस पेपर है, और वो बोल देते हैं गैस पेपर, तो हम लोग मान भी लेते हैं गैस पेपर। और सबसे गजब बात है, सबसे गजब बात है कि उसके बाद हमारे ही छात्र हमको गरियाने लगते हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। अरे भैया, बीजेपी तो सबसे बेढंगी पार्टी है, वही ढंग की रहती तब तो कहना ही नहीं था, वो तो सबसे बेढंगी पार्टी है। खैर, सबूत नंबर 1। चलिए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पीजीटी की परीक्षा से जुड़ा एक अखबार की कटिंग है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि बोकारो के एक सेंटर पर पीजीटी की परीक्षा देने वाले 481 अभ्यर्थी सफल, अब सीबीआई जांच कराने की मांगे। ये वो पीजीटी की परीक्षा है। ये 2 परीक्षाएं कौन कौन सी? एक जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी जिसमें अभय तिवारी खुद सेलेक्ट हुआ है, उसकी बीवी सेलेक्ट हुई है, भाई सेलेक्ट हुआ है। पीजीटी की परीक्षा, इसमें वो इंग्लिश सब्जेक्ट का टॉपर है और एक ही सेंटर से लेके 481 अभ्यर्थी सफल हो गए। गड़बड़ी आप बताइए कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अभी छात्रों के बीच में विवाद है। अरे जेएसएससी को जो है, मैं आपको एक क्लियर कट बात बता, सरकार कतई उस स्थिति में नहीं है कि वो आपकी बात ना माने। शर्तें रखने की स्थिति में आप हैं, सरकार नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप किसी पॉलिटिकल टूल किट का, चाहे बीजेपी का, चाहे जेल का, किसी भी पॉलिटिकल टूल किट का हिस्सा बनेंगे तो आपका आंदोलन कमजोर होगा। आप सिर्फ छात्र रहिए ना भाई, सबका स्वागत है, सिंपल। हम किसी पर स्याही नहीं फेंकेंगे, मंच से किसी के खिलाफ नारा नहीं लगेगा। हमें ना हेमंत सोरेन से दुश्मनी है, ना नरेंद्र मोदी से दुश्मनी है, ना हमें जयराम महतो से दुश्मनी। सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, सब हमारे राज्य के नेता है, देश के नेता है, सबका सम्मान है, सब चुनाव जीत के आए हैं। लेकिन हमारी लड़ाई जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म के लिए, तो ये रिफॉर्म कैसे होगा? इस रिफॉर्म पर बात होनी चाहिए। हमको किसी का इस्तीफा चाहिए ही नहीं। क्या करेंगे हम इस्तीफा लेकर? हम तो एल ख्यांगते के भी इस्तीफे के समर्थन में नहीं। क्या करेंगे हम इस्तीफा लेकर के? उस इस्तीफे से क्या हो जाएगा? भाई ईडी ने पूजा सिंघल पर रेड की, आज वो सचिव बन करके बैठी हुई है, तो क्या बदल गया? आलमगीर आलम पर रेड की, आज वापस से वो बाहर आ गए, चुनाव भी लड़ेंगे अगली बार। वीरेंद्र राम पर जो रेड की, सब कुछ मिला, बाहर आकर के वापस से इंजीनियर बन के बैठे हुए। तो उससे क्या बदल गया? कोई रिफॉर्म आया? कोई बदलाव आया? पूजा सिंघल नहीं होगी, वहां अभिषेक भारती होगा। अभिषेक भारती नहीं होगा, वहां पर कोई और होगा। तो हमको रिफॉर्म चाहिए। आप छात्र हैं, इस बात को समझिए कि आपकी लड़ाई किसी एक शख्स से नहीं, आपकी लड़ाई हेमंत सोरेन से नहीं है, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, आपकी लड़ाई हिंदूवाद से नहीं है, आपकी लड़ाई इस्लाम से नहीं है, आपकी लड़ाई क्रिश्चियनिटी से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी टूल किट से नहीं है आपकी लड़ाई। आपकी लड़ाई सिस्टम से है। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। देखिए ये सीआईडी का नोटिफिकेशन, सीआईडी ने 5 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी की कि भाई
सीआईडी ने जारी की ना ये कि ये पकड़े गए। अब आपको बोला जा रहा बाहरी भीतरी, ये दो नाम देखिए, ये तो भीतरी है। अब हमें बोला कि एसटी की सीट में थोड़ी कुछ किया जा रहा, हम लोग क्यों निकलेंगे, हमारा अधिकार थोड़ी है। हमारे संथाली भाई ने कहा हमारा अधिकार थोड़ी मारा जा रहा, लीजिए जेएसएससी में संथाली के पेपर में खेल हो गया भाई, फील्ड वर्कर में संथाली का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तब इनको लगा अरे हमारा आंख मारा जा रहा है। अरे भैया आज तुम्हारा नंबर है, कल किसी और का नंबर आ जाएगा। मेरे एक मुस्लिम भाई ने बोला कि तुम बीजेपी का दल्ला हो, हम बोले ठीक है, लेकिन छात्रों के लिए तो आवाज उठाओ, तुम सरकार के खिलाफ मत उठाओ, मैं तो खुद कह रहा हूं मत उठाओ, किसी सरकार के खिलाफ मत, तुम सिस्टम के खिलाफ तो आवाज उठाओ। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के समर्थन में भी नहीं हूं। मैं समर्थन टू बी वेरी फ्रेंक में बताऊं, हेमंत सोरेन मुझे पसंद है, इसलिए पसंद है कि एक राजनेता के तर्ज पर उनके मुख से कभी भी अपशब्द मैंने नहीं देखा, उनको कभी भी आपे से बाहर जाकर के गुस्से में आते नहीं देखा। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि बहुत शांत चित्त के आदमी है। अभी भी वो बोल रहे कि नहीं नहीं छात्रों से संवाद होगा, तो ये एक अच्छे आदमी की निशानी। लेकिन अब सीआईडी की इस नोटिफिकेशन को जब आप देखिएगा तो इसमें सबसे लास्ट नाम धर्मेंद्र का है। धर्मेंद्र एक ऑपरेटर है प्रोजेक्ट भवन में, और जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि ये मुख्य सचिव के यहाँ ऑपरेटर है, मुख्य सचिव के यहाँ ऑपरेटर, और उसको सीआईडी ने पकड़ा है। सोचिए, अब आप सोचिए, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री के करीबी के यहाँ जेएसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड मिला, और इधर मुख्य सचिव के यहाँ से ऑपरेटर पकड़ा जा रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अभय तिवारी बोल रहा है कि 60 लाख 40 से 60 लाख में पेपर था, उसमें सबको हिस्सा था, तो वो सब कौन कौन है भाई? मैं बहुत रिस्क लेकर के खबर दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बात श्योर हूं, मुझे आज लपेटेंगे, कल लपेटेंगे, परसों लपेटेंगे, नरसों लपेटेंगे, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। मेरे ऊपर कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। लेकिन आप सोचिए, आप कॉमन सेंस लगाइए ना बॉस, आप क्यों 50 वो डेलीगेशन, 50 बातें, हम इसके छात्र हैं, हम उसके छात्र हैं, वो कोचिंग माफिया, वो बीजेपी का दलाल है, वो खाली कुर्मी का नेता है, क्या लॉजिक है इस बात का? अरे वो कुछ भी है, जयराम महतो कुछ भी है, लेकिन वो आपके लिए लड़ रहा है ना जी। कुणाल सिंह कुछ भी हो, आपके लिए लड़ रहा है ना जी, लड़ रहा है ना, सिंपल सी चीज है। तो आज अगर आप नहीं जागे ना, तो याद रखिएगा, अगर ये छात्र आंदोलन फेल हो गया तो आने वाली पीढ़ियां आंदोलन करने से डरेंगी। इस बात को आप अपने जहन में डाल लीजिए। अगर आज आप फेल हो गए ना, तो आप झारखंड फेल हो जाएगा, और झारखंड को फेल मत होने दीजिए बस, झारखंड को फेल मत होने दीजिए। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों की बराबर जांच हो, दोनों की बराबर जांच हो। तैयारी यही है कि सिर्फ 14वीं जेपीएससी को रद्द कर देंगे, बाकी के लिए हम बोल देंगे ठीक है। आप उस कंडीशन में ही सरकार नहीं है कि वो आपसे सौदा कर सके, आपकी मांगे माननी होंगी, उनकी मजबूरी, प्रेशर में वो है, आप नहीं। आपके ऊपर क्या प्रेशर है ये बताइए? ठीक है, भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल वालों को खाने बोलिए ना, भूखे रह करके कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। खा पी के मत बैठिए जयपाल सिंह मुंडा, सत्याग्रह करेंगे हम, सत्याग्रह करेंगे हम, अपने लिए नहीं कर रहे, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं सत्याग्रह। आपका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षरों में। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो लड़ाई चल रही है झारखंड की मीडिया और दिल्ली की मीडिया, दोनों को बुला करके सम्मानित कर दीजिए। लीजिए आप लोग सब सम्मान लीजिए, लीजिए जिधर जिधर से सम्मान लेना, सब मुंह में भी सम्मान दीजिए, इन्हें भी सम्मान दीजिए, उन्हें भी सम्मान लीजिए, लो सबको सम्मान दीजिए। अरे चल मीडिया, कौन बात का क्रेडिट यार, कौन बात का क्रेडिट? चुनाव लड़ना हमको की क्रेडिट चाहिए? कमाल हो रहा है। सब लोग ये लोग आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। आप लोग इन सब चीज से अछूता रहिए, साइड हो जाइए इन सब चीजों से, हमको कुछ मत करिए, मेरा कवरेज छोड़ दीजिए, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, मत किए, हमको कोई कवरेज नहीं चाहिए। तमाशा बना दिए हो यार तुम लोग सब। हम एक बार भी नहीं जा रहे वहां कवरेज करने के लिए, मेरे मित्र जो साथी लोग हैं वो लोग जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट हो जाता है। हम क्या कवरेज करना है, क्या अलग कर रहे हैं? छात्र हमेशा से ये करते हैं भाई, छात्रों का अधिकार है ये करना, क्यों कवरेज दें? उनको अलग कुछ करें तब ना। आंदोलन करना है बॉस, छात्रों के रगों में आंदोलन, झारखंड के खून में आंदोलन है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आंदोलन करना सिखाया है, निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो ने आंदोलन करना सिखाया है, विनोद बिहारी महतो ने आंदोलन करना सिखाया, भगवान बिरसा ने आंदोलन करना सिखाया, सीधू कानू ने आंदोलन करना सिखाया। तो हम उसी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा हम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं? छात्र 2 दिन नहीं खाएगा तो मर जाएगा? कमाल की बात किए हुए हैं। छात्र पानी में भीग, अरे छात्र, हम लोग जब छात्र थे तो नाहरगढ़ का किला पानी में बाइक में घूमने जाते थे, तो वो भी आंदोलन था क्या? छात्र कच्चा चावल खा रहा है, हम भी खाए हुए, तो उससे क्या हो गया? छात्र जीवन में संघर्ष करना है, तब आप छात्र परिपूर्ण बनेंगे।
कमाल की बात है। तो बॉस, इस आंदोलन को कमजोर मत होने दीजिए, मत होने दीजिए, इस आंदोलन को कमजोर मत होने दीजिए। नमस्कार, जोहार।